नमस्कार दोस्तों। 1931 से पहले पहले इंडिया की कैपिटल सिटी कोलकाता हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1931 को इंडिया की न्यू कैपिटल सिटी क्यों बनाई गई थी, क्या रियलिटी है इसके पीछे। तो जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम हमारे देश के अंदर 3 रेजिडेंसी शहर थे, एक बंगाल, मुंबई और मद्रास। इन रेजिडेंसी शहरों में सबसे बड़ा था बंगाल। रेजिडेंसी शहर वे शहर होते थे जहां से अंग्रेज पूरे भारत को हैंडल करते थे। इन रेजिडेंसी शहरों के अलग अलग गवर्नर जनरल भी होते थे और इन तीनों गवर्नर जनरलों के ऊपर एक और गवर्नर जनरल होता था, जिसे आज के टाइम में सीएमओ के ऊपर पीएम होता है। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है। उस टाइम बंगाल भारत का सबसे बड़ा स्टेट था। आज के टाइम में बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और कुछ असम का हिस्सा जो बंगाल के अंदर ही लगते थे। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि इतने बड़े स्टेट्स को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इतने बड़े स्टेट्स के ऊपर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है। इसलिए लॉर्ड कर्जन 1905 को बंगाल का विभाजन कर देता है। आज के टाइम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कुछ असम के हिस्से जो एक टाइम पर बंगाल का ही टुकड़े हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है इस चीज से अंग्रेजों को ही बेनिफिट होने वाला था, क्योंकि जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का 0% शासन था वहां वो 100% शासन कर लेंगे और जिन प्रदेशों से वो 0% टैक्सेस लेते थे वहां पर वो 100% टैक्सेस लेंगे और जिन क्षेत्रों पर इंडियन सिटीजनों को ऊपर 100% शासन काल नहीं था वहां वो 100% शासन काल कर लेंगे। यानी हर चीज से अंग्रेजों को ही बेनिफिट होने वाला था। तो बंगाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शहर था कोलकाता। कोलकाता जिसे ऑल टाइम में हम कालीकट या कलकत्ता भी कहा करते थे। कोलकाता के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट था। वैसे तो बेसिकली भारत का नंबर 1 पोर्ट था कराची पोर्ट, बट 1947 को वो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया। कोलकाता के अंदर गर्मी बहुत पड़ती थी और जो हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने शासन किया था वो इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा विंटर पड़ती है और जो अंग्रेज थे वो कोलकाता के अंदर रहना काफ़ी कम पसंद करते थे। उनका मानना था कि वो ऐसी जगह ज़्यादा पसंद करते हैं जहां वो 12 महीने आसानी से स्पेंड करते हैं। और कुछ 1905 के बाद जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था तो उस टाइम कोलकाता के अंदर डेमोक्रेसी बढ़ी थी और कुछ जो कोलकाता था वो समुद्रों के किनारे पड़ता था और अंग्रेजों को हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे और उनके शासनकाल को छीन ना ले, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में पुर्तगाली और डच सेना काफ़ी बुरी तरह से बढ़ रही थी। तो 26 दिसंबर 1911 ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर जिसके माइंड में सबसे पहले इंडिया की नई कैपिटल सिटी को बनाने का माइंड आता है, जॉर्ज पंजब के माइंड में आता है कि कोलकाता को हटाकर इंडिया की न्यू कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली को बनाया जाए। और न्यू दिल्ली थी वो एक ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल पैलेस थी। इसके साथ ही अंग्रेज दिल्ली के अंदर 12 महीने आसानी से भी स्पेंड कर सकते थे, क्योंकि जो दिल्ली थी वो शिमला के काफ़ी नियर थी और जिन पर पुर्तगालियों का शासन था जैसे मुंबई, गोवा, पुदुचेरी और कोचीन, उन क्षेत्रों को भी अंग्रेज आसानी से पुर्तगालियों से छीन सकते थे। तो सबसे पहले 1927 को दिल्ली का नाम बदला। दिल्ली का नाम बदलकर न्यू दिल्ली किया गया। दिल्ली का डिजाइन रॉबर्ट बेकोर और एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, यानी जैसे आज के टाइम में पीएम होते हैं वैसे ही लॉर्ड इरविन भारत का उस टाइम सबसे बड़ा आदमी था। उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने नई कैपिटल सिटी की सेलिब्रेट करने के लिए, नई कैपिटल सिटी को डेकोरेट करने के लिए पंजाब के सूबा सिंह को काम दिया था। पंजाब के सूबा सिंह ने नई कैपिटल सिटी के अंदर 10 महीने तक डेकोरेट किया था। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि भारत के अंदर तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिश से काफ़ी अंग्रेज़ों को बुलाया था और फिर पूरी दिल्ली को शोभा सिंह के साथ डेकोरेट किया था और काफ़ी सामान से भी ब्रिटिश से बुलाया था। फिर शोभा सिंह ने दिल्ली को लगभग 10 महीने तक डेकोरेट किया था। दिल्ली को उद्घाटन के लिए, दिल्ली का उद्घाटन गवर्नर जनरल भवन, जिसे आज हम के टाइम में प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं, उसके अंदर किया गया था। यह उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग और मेरी
क्वीन मैरी और ब्रिटिश के किंग जॉर्ज के द्वारा किया गया था। इस चीज में डेमोनियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स भी मौजूद थे, जैसे आज के टाइम में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलियन और सिंगापुर, जो ब्रिटिश शासन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे, वो सारे उस उद्घाटन में मौजूद थे। तो 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को भारत की न्यू कैपिटल सिटी घोषित कर दिया जाता है और कोलकाता को भारत की ओल्ड कैपिटल सिटी या उप कैपिटल सिटी भी कहा जाता है, या भारत की जुड़वा कैपिटल सिटी भी कोलकाता को ही कहा जाता है। हमारे देश की न्यू कैपिटल सिटी को बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। हमारे देश के उत्तरी लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर किया था और जो पश्चिमी लोग थे उन्होंने कोलकाता को हटाने के लिए भी बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर किया था। देश के अंदर काफी ज्यादा डेमोक्रेसी भी बढ़ी थी, अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे बहुत सारे लोग, और 13 फरवरी 1931 को इंडिया की न्यू कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली को बना दिया गया था। बट इस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और फिर 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है। 1966 को दिल्ली को भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया जाता है। बट 1947 के बाद दिल्ली को कैपिटल सिटी से हटाने के लिए कई बार लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि दिल्ली को कैपिटल सिटी नहीं बनाया जाए, दोबारा से कोलकाता को बना दिया जाए। बट गवर्नमेंट ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया और गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली को ही हमारे देश की कैपिटल सिटी घोषित कर दिया था। बट अंग्रेजों ने ऐसा बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारे देश की आज 45% से भी ज्यादा जीडीपी को दिल्ली के द्वारा ही डिफेंस किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर लोग 12 महीने आसानी से स्पेंड कर सकते हैं अंग्रेजों की तरह, क्योंकि अंग्रेज भी दिल्ली के अंदर काफी अच्छा रहना पसंद करते थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली वो उष्ण कटिबंधी के अंदर आता है और दिल्ली से मकर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से थोड़ी ही दूरी से गुजरती है, तो इसलिए दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और इतनी ज्यादा विंटर भी नहीं पड़ती, यानी अंग्रेज भी दिल्ली के अंदर रहना पसंद करते थे। तो यही थी रियलिटी ऑफ न्यू कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। थैंक्स।